हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जो कली होती है वो वेद को फ़ोन करती है और वो बोलती है कि हेलो, मैं कली बोल रही हूँ। तो ये बोल जो वेद होता है वह बोलता है कि ये किसके नंबर से फ़ोन किया तुमने। तो बोलती है कि वह नंबर किसी का भी हो, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और रही बात, तो वो बोलती है, वो वेद बोलता है कि नहीं, तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो और मैं सिर्फ अंजलि से, आरती से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। और रही बात, कुछ दिनों में हमारी शादी भी होने वाली है और हम अच्छे से दिवाली का त्यौहार भी मनाएंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बोलती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ जो है वो वकील अंजलि अवस्थी है, जो कि मुझे इंसाफ दिलाएंगे और मुझे मेरा प्यार दिलाएंगे। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ वेद जी, और ये जो दिवाली का त्यौहार है वह मैं आपके ही साथ मनाऊंगी। और ये दिवाली जो है वह आपके नाम पे, मैं ये दिवाली आपके नाम की रहेगी मेरी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मेरी पहली दिवाली है, ऐसा बोल के वह उसे बोलती है कि मैं आपसे कभी दूर नहीं होना चाहती हूँ वेद बाबू। और रही बात उस चरित्रहीन आरती की, वो हमसे दूर होगी, क्योंकि तभी ये वो बोलता है कि खिला, खबरदार, अगर तुमने आरती के खिलाफ एक भी शब्द बोला, वो देवी है देवी, और तुम इस तरीके से उसके ऊपर लांछन नहीं लगा सकती। तो वह बोलती है कि अच्छा, वह देवी है तो देख लेना कि कौन क्या करता है। और रही बात उस आरती की, तो उसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं अपना प्यार तो उससे लेके ही रहूंगी और मुझे इंसाफ दिलाएंगी जो है वकील अंजलि अवस्थी। तभी वो फोन रख देती है और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो उसे पूछती है कि किसका फोन था। तो वह बोलता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तो अभी आरती को समझ में आ जाता है कि वो उसे झूठ बोल रहा है और वह उस वक्त कली का फोन आया होता है। तो वह बोलती है कि कली ही का फोन था। तो बोलती है कि हाँ। तभी यहाँ पे वो उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पे जो वेद होता है वो उसे बोलता है कि वो हमारे खिलाफ जो है तुम्हारी माँ का इस्तेमाल कर रही है और उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रही है। तो वो बोलती है कि चाहे माँ मेरी गलत है कि सही है मुझे नहीं पता, लेकिन वो है आखिरी में तो एक माँ ही ना। और फिर वो चाहे गलत हो या सही, लेकिन मैं तो आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और फिर वो बोलती है कि हमें अभी आपके परिवार वाले सब आएंगे और हम लोगों को चलना है शॉपिंग करने के लिए दिवाली की, तो हम चलेंगे साथ में। तो वो बोलता है नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, पर वो बोलती है कि चलिए मैं चलूंगी आपके साथ और मैं आपकी शॉपिंग सारी करवाऊंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो वहां से चला जाता है उसको लेके। वो बोलती है ठीक है चल देते हैं। फिर वेद जो होता है वो आरती के साथ जाता रहता है। तभी यहाँ पे भजन सिंह जो होता है वो उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। फोटो क्लिक करके अंजलि के पास मैसेज कर देता है और कि तुम्हारी बात, जो तुम्हारी बेटी जो है वह तुम्हारी एक भी बात नहीं मानती। तुम चाहे भले ही कितनी बड़ी कानून की पुजारिन क्यों ना हो, पर तुम्हारी बेटी प्रेम के आगे तुम्हारा कोई भी पूजा नहीं चलेगी और हार जाएगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां पे अंजलि जो है ये मैसेज पढ़ लेती तो उसे गुस्सा आता है और तभी ये सब देख के उसे और भी क्रोध आने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं और यहाँ पे जो गौरव होते हैं वह पूछते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, आप लोगों ने क्या किया है, ये किस तरीके से आप लोग अंजलि और आरती के बीच इस तरीके से झगड़े करवा रहे हैं और एक लड़की को एक ये आसरा देके, उसका घर बसाने की आसरा देके उसे इस घर में रखे हुए हैं आरती को। तो बोल जो अभय होता है वो बोलता है कि हमने उसे कोई रोक नहीं रखा है भैया चाचू, वो तो खुद रुकी हुई है। और रही बात अंजलि जो है वो उसके प्यार को एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, इसीलिए वो उसे यहाँ पे रुकना पड़ रहा है और हम उसकी शादी धूमधाम से करवाएंगे। और रही बात उस आरती उस कली की, तो वो कली के साथ शादी जो हुई थी वो झूठी हुई थी, इस वजह से हम आरती को इंसाफ दिलाएंगे और आरती
कि शादी जो है भाई धूमधाम से करेंगे और अच्छे से हम दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब देख के जो भजन सिंह होता है वो वहाँ आता है। वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो अंजलि सिर्फ का अपनी बेटी के लिए ही नहीं तो वो अमन सिंह के कातिलों को भी सजा दिलाने के लिए यहाँ पे आई है और वो उसको कातिलों को सजा दिला के ही रहेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इस तरीके से जैसे ही सुनता है तो वो उसे बोलता है, लेकिन आप इस तरीके से किसी भी हमारे घर के दामाद के बारे में नहीं बोल सकते। और यहाँ पे तभी जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वह बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को उसके ससुराल जरूर भेज के रहूंगा। तभी महक जो होती है वह रोते हुए वहां पे आती है और महक को रोता हुआ देख के जो सारिका होती है वो उसके पास जाती है और उसे चुप कराती है कि तुम चुप हो जाओ बेटा, कुछ नहीं होगा और तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। क्योंकि और वह बोलती है कि तुम भी अपने ससुराल जाओगी और वेद के साथ आरती की शादी भी बहुत धूमधाम से होगी। पर यहाँ पे निवेदिता को ये सब चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो ये सब के खिलाफ ही रहती है कि ये लोग गलत कर रहे हैं अंजलि के साथ। क्योंकि अंजलि चाहे कैसे भी हो वो सही बता रही है जो भी है। वहीं जो गौरव सिंह राजपूत बोलते हैं कि अंजलि कुछ भी गलत नहीं बोल रही है, वह अपनी बेटी को गलत नहीं बता रही है, वो बस ये बोल रही है कि अगर कली की शादी जो है वेद से हुई होगी तो कानूनी तरीके से अगर वह गलत है तो फिर ये इलीगल है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज ठाकुर भी जो होता है वह अपनी महक की सर की कसम खा के कहता है कि मैंने खून नहीं किया है किसी का, और मैं अपने पत्नी के सर का महक के सर का कसम खा के कहता हूँ कि मैं खून नहीं किया है और मैं निर्दोष हूँ। इतना बोल के ये सब लोग उसके ऊपर शक की नजर से देखने लगते हैं और वो सब राघव सिंह राजपूत से बोलता है हाथ जोड़ के कि प्लीज पापा मुझे बचा लीजिए। और यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होता है वह बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं जरूर ये केस लड़ूंगा और तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तभी यहाँ पे अंजलि अवस्थी का फोन आ जाता है राघव सिंह राजपूत के पास और उसे बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उसे बोलती है कि तुमने जो ये चाल चली है ना गिरगिट वाली, और तुम जो ये काले सांप की तरह जहरीले सांप हैं आप, तो वो बोल राघव सिंह राजपूत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि खबरदार तुमने अगर ऐसी बात कही तो बोलती है कि आप शायद अपने आप को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं राघव सिंह राजपूत। और तो उसे बोलती है कि मैं अपने पति के कातिलों को सजा तो दिला के ही रहूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब बोलती है तो वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। और रही बात अभी वो अंजलि जो होती है वो उसे बहुत कुछ बोलती है, बोलती है कि मैं अपनी बेटी के खिलाफ नहीं हूँ और अगर कली की शादी वेद से हुई है तो ये शादी इस जन्म में तो अंजलि यह शादी होने नहीं देगी आरती की वेद के साथ। तभी यहाँ पे उन दोनों के बीच बहस होने लगती है और राघव सिंह राजपूत बोलता है कि तुम इस घर की बहू हो, वो हमारे घर की पोती है, बेटी है, मेरे बेटे की बेटी है वो, तो इस तरीके से तुम क्यों कर रही हो अंजलि। तो भाई बोलते हैं कि नहीं मैं कोई उस घर की बहू नहीं हूँ, मैं सिर्फ एडवोकेट अंजलि अवस्थी हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मैं ये शादी तो नहीं होने दूंगी। तभी यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये शादी तो होके रहेगी और ये शादी के लिए तुम्हें मैं न्योता दे के आऊंगा और तुम दरवाजे से खड़ी होके ये शादी जरूर देखोगी। वैसे तो हमारे यहाँ पे कुत्ते और अस्थियों और भिखारियों का आना मना है, पर तुम्हें जरूर बुलाऊंगा मैं ये शादी में। तभी फोन रख देती है अंजलि और फिर उसके बाद वो अमन के फोटो के पास जाकर बोलती है कि देखिए अमन जी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, पर पता नहीं कि क्या हो रहा है कि जो हम लोग के बीच इतनी सारी दूरियां आ रही है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ पर वो समझ नहीं पा रही है मुझे। और रही बात इस जंग की, तो ये तो होगा ही और मैं आपके कातिलों को जरूर सजा दिला के रहूंगी और अपनी कली को भी उसका हक दिला के रहूंगी। और इतना बोल के फिर यहाँ पे अंजलि जो होती है वह गुस्से में रहती है और अमन के फोटो के साथ बात करते करते थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। तभी वहाँ पे कली आ जाती है और कली जो होती है वो बोलती है कि माँ मुझे इंसाफ तो मिलेगा ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कली जो होती है वो इमोशनल ड्रामा करने लगती है। तो अंजलि बोलती है कि हाँ अगर तुम सही हो, तुम्हारी सच में शादी हुई है वेद के साथ, तो तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। और रही बात अगर कानूनन तरीके से तुम सही हो रहोगी तो चाहे कोई भी हो तो मैं उसको इंसाफ दिलाऊंगी। अगर कानून के नजरों में तुम सही हो तो
और अगर तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की तो ये समझ लेना कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तो इतना बोल के वो वहां से चली जाती है और कली जो होती है वो फिर बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कली से मैं कलयुग की कली हूँ, कल कली राजवंशी, ये तो मैं ही जीत के रहूंगी और आपको ये केस लड़ना ही पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि और राघव सिंह राजपूत दोनों जो होते हैं वे कोर्ट के जाने के लिए तैयार होते रहते हैं, क्योंकि अंजलि बोली होती है कल कोर्ट की डेट है तो हमें आमने सामने होगा। मुझे पता है कि आप मुझ मेरे सामने सांप सीढ़ी के खेल में बार बार सांप को आगे लग के मुझे कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वह अमन की फोटो के सामने जाके वह भी अमन की फोटो से बात करती है। और यहाँ पे राघव सिंह राजपूत भी जो होते हैं वो अमन की फोटो से बात करते कि बेटा आज मैं तेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जाऊंगा, उसके लिए उसको बेद देने के लिए वापस जाऊंगा और उसी कोर्ट में आज हम आमने सामने होंगे, मैं और अंजलि। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वह पूरी तरीके से इमोशनल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का एहसास होता है कि आरती जो है वह इस घर की ही बेटी है और इस घर की बेटी को उसका हक मिलना चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत उसको पूरी तरीके से उससे बात करने की कोशिश करते हैं और वह उसे सारी चीजों का बताते कि आज मैं और आरती अंजलि एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दूसरी तरफ आरती भी जो होती है, अंजलि भी जो होती है वह अमन की फोटो से बात करती है कि अमन जी आज मैं और आपकी बेटी आमने सामने होंगे और उस कोर्ट में मेरे सामने खड़े रहेंगे राघव सिंह राजपूत मेरे ससुर, और ये बार बार मुझे मेरी बेटी को लाके वो लोग मुझे कमजोर करने की कोशिश करते हैं, पर मैं कमजोर नहीं होंगी अमन जी और मैं ये केस लड़ूंगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।